बुड़बुड़ाने की स्वभाव या फिर आदत रखने वाले मनुष्य उस वर्षा के समान होते हैं जो बिना थमे गिरती रहती हैं। ना तो वर्षा पूरी तरह से होती है और ना ही पूरी तरह से रुकती हैं। बूंद बूंद होकर टपकने लगती हैं, थोड़ी थोड़ी होकर बरसात होने लगती हैं, जिसके कारण से न तो सूरज निकलाता है, ना ही उसकी गर्मी हम तक पहुंचती है, और ना ही धरती के ऊपर से पानी और नमी सूखता है। हवा में भी नमी रहती है, धरती के ऊपर भी नमी और पानी रहते हैं, जो निरंतर इस प्रकार रहने के कारण हमारे कई सारे काम रुक जाते हैं और हम खुले मन के साथ बाहर भी नहीं निकल पाते हैं। इसराइल की बुड़बुड़ाने के विषय में कल हमने कुछ बातों को देखा था और परमेश्वर ने कैसे उसका परिष्कार किया था। कोरह के संतान किस प्रकार से रूबेन के संतान को साथ लिए हुए मूसा और हारून के विरोध करते हैं, परमेश्वर का भी विरोध करते हैं। इसमें परमेश्वर ने अपना दखल देते हुए दिखाया है कि परमेश्वर ने सच में मूसा को चुना है और उसके मददगार के रूप में परमेश्वर ने हारून को चुना है। याजक के रूप में लेवी के वंश से परमेश्वर ने हारून को चुनकर हारून और उसके संतान को परमेश्वर ने याजक पद पर ठहराया था। इसराइली चाहते कि वे भी याजक पद पर ठहरे। इसराइली चाहते हैं हारून को मूसा को याजक पद से हटा दे, उनके स्थान से हटा दे। इन सब की बातें परमेश्वर के पास जो पहुंच जाती हैं, परमेश्वर इनसे मिलने के लिए मिलाप वाले तंबू में उतर आते हैं और ये सब अपने अपने द्वार पर खड़े होते हैं। जैसे परमेश्वर की बातें मूसा के संग होने लगती हैं, कोरह के संतान और रूबेन के संतान जिन्होंने परमेश्वर के विरोध में मूसा और हारून के विरोध में बगावत किया था, उन सबके पैरों के नीचे से पृथ्वी फट जाती हैं, अपना मुंह पसार कर सबको निगल जाती हैं। इतना ही नहीं, परमेश्वर का क्रोध जब इनके ऊपर उतर आता है तो हमने इसराइल की 14,700 लोगों को मरता हुआ भी देखा है। उसके आगे के वचनों का आज ध्यान करने जा रहे हैं। बुड़बुड़ाना किस तरह से अभी तक बंद नहीं हुआ है और परमेश्वर कैसे चाहते हैं कि बुड़बुड़ाना को बंद कर दे। बिना थमने वाली बरसात के समान हारून और मूसा के साथ और इसराइल के बीच में जो बुड़बुड़ाने वाले रहते हैं, उन सबों को परमेश्वर एक सबक सिखाना चाहते हैं। सारे इसराइली को भय दिखाते हुए इसराइल को आगे लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर ना तो अपना क्रोध दिखाना चाहते हैं, परमेश्वर ना तो लोगों के ऊपर अपने डर को दिखाना चाहते हैं। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई इंसान मर जाए, लेकिन परमेश्वर इतना चाहते हैं इसराइली कनान देश की यात्रा को बढ़ाएं। लेकिन बगावत करते हुए वे लोग वापस मिस्र देश में जाना चाहते हैं। परमेश्वर ने इब्राहिम से प्रतिज्ञा किया था, बाद में इसहाक से भी प्रतिज्ञा किया था, उसके बाद याकूब से प्रतिज्ञा किया था। प्रतिज्ञा की उस कनान देश में दूध और शहद बहने वाली उस समृद्ध देश में परमेश्वर इन सबको पहुंचाना चाहते हैं। इसराइल के परमेश्वर वह देश निजबाग के रूप में देना चाहते हैं। 4 शताब्दी पहले परमेश्वर ने जो प्रतिज्ञा की थी, उस प्रतिज्ञा का पूरा होने का समय जब होता है, इसराइली रोने लगते हैं, अड़चन बन जाते हैं। इसराइल के सारे प्रधान रोने लगते हैं। हमने देखा किस प्रकार पूरी एक रात इसराइल की सारी प्रजा और सारे प्रधान मिलकर रोने लगते हैं। उसके बाद ये कोरह के संतान रूबेन के संतान के साथ में मिलकर मूसा और हारून के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर के नियम और विधि के विरोध में जाते हैं, परमेश्वर की यात्रा के विरोध में जाते हैं। कनान की ओर नहीं, परंतु मिस्र की ओर ले जाने के लिए लोगों को भड़काने लगते हैं। हमने देखा इन सब के नाश हो जाने के बाद परमेश्वर आगे किस तरह से आज फिर से एक बार इसराइल के प्रधानों को और इसराइली प्रजा को एक सबक सिखाने की कोशिश करते हैं। हमारे अध्ययन को आगे बढ़ाने से पहले सर्वशक्तिमान परमेश्वर के हाथों में अपने आप को समर्पण करेंगे। खुदावंत के अनुग्रह के लिए, अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे, ज्ञान के लिए प्रार्थना करेंगे, समझ के लिए प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर के स्वतंत्र से बड़ा हाथ हमारे ऊपर भी उतराने के लिए, परमेश्वर हम सबों को छूने के लिए, बरकतों से भरने के लिए, आशीर्वादों से भरने के लिए, हर प्रकार की सुख और आराम से भी परमेश्वर हम सबों को तृप्त करने के लिए अहमल का परमेश्वर के सानिध्य में अपने आप को दीन और नम्र करते हुए छोटी सी प्रार्थना करेंगे। हम सबको आगे बढ़ाने की चाहत रखते हुए, हमारी यात्रा में हमारा साथ देते हुए, हमारे बाहर जाते समय, भीतर आते समय भी हमारे साथ देकर, हम सबों की रखवाली करते हुए, उम्र भर करुणा और भलाई के साथ में हम सबको तृप्त करने वाले हमारे अनुग्रहकारी, दयालु और कृपाल पिता परमेश्वर फिर से एक बार आपकी स्तुति करते हैं। आपके असीमित प्रेम के लिए और करुणा से भरी प्रभु आपके मन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। आदर सम्मान महिमा के साथ में फिर से एक बार इस नए दिन के लिए आप ही की गौरव करते हैं, प्रशंसा करते हैं, धन्यवाद आभार प्रकट करते हैं। हमारे सारे परिजनों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। किसी की कोई कमजोरी है, किसी की कोई समस्या है, कोई रोग है, बीमारी से गुजर रहे हैं, प्रार्थना करते पिता परमेश्वर सारी समस्याओं को दूर कर दीजिए, सारे रोगों को मिटा दीजिए, सारी प्रभु बीमारियों को दूर कर दीजिए, हर विपत्ति को, हर परेशानी को दूर कर दीजिए। शारीरिक, मानसिक, पारिवारिक, सामाजिक, आध्यात्मिक रूप से और आर्थिक रूप से हर व्यक्ति को प्रभु समृद्धि की ओर लेकर जाने के लिए प्रार्थना करते हैं। छोटे बच्चों को, भाइयों को, बहनों को, माओं को, पिताओं को, बुजुर्गों को प्रभु जी सारे माता पिताओं को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हर एक व्यक्ति को छूने के लिए, हर एक व्यक्ति को अपने सामर्थ से भरने के लिए, शक्ति से भरने के लिए आशीषमान हाथ उनके ऊपर रखते हुए हर व्यक्ति को प्रभु जी खुशहाली के साथ आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे इस नए दिन के लिए आपको धन्यवाद करते हैं। वचन के अध्ययन के लिए प्रभु हम सिद्ध हुए हैं, वचन से बातें करने के लिए आप भी सिद्ध हुए हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक हम पर उंडेलने के लिए, आत्मा की भरपूरी हमें चलाने के लिए और आत्मा के सामर्थ प्रभु हमें खड़ा करते हुए आगे बढ़ाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देह प्राण आत्मा प्रभु आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं, हमारे सोच विचारों को आपकी दृष्टि में लेकर आते हैं। हर एक क्षेत्र को परमेश्वर आप छूने के लिए, हर एक क्षेत्र का परमेश्वर, हर एक अंग को परमेश्वर आप छूकर
अपनी सामत से भरने के लिए, अभिषेक से भरने के लिए प्रार्थना करते हैं। आगे के समय आपके हाथों में लेकर आते हैं। वचन से हमसे बातें कीजिए, आदर सम्मान महिमा स्वयं प्राप्त करें। हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर परमेश्वर देवतन के लिए धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता। आमेन, आमेन, आमेन। आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे सारे प्रिय श्रोताओं को, परमेश्वर के प्रिय भक्तगणों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में प्यार भरा जय मसीह की सुप्रभातम और शुभोदय कहते हुए हम सबका मनपसंद ध्यान केंद्र आध्यात्मिक जीवन के दैनिक खुराक में और इस नए दिन में आप सबका स्वागत करते हैं। प्रार्थना पर हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। हमारी दिन की द्वितीय किताब 17वें अध्याय में चल रही है। इसका पहला वचन से पढ़ते हुए हमारे ध्यान को आगे बढ़ाते हैं। तब यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएल से बातें करके उनके पूर्वजों के घराने के अनुसार उनके सब प्रधानों के पास एक एक की चिड़ी ले और उन 12 चिड़ियों में से एक एक पर एक एक के मूल पुरुष का नाम लेकर और लेवियन की छड़ी पर हारून का नाम लेकर, क्योंकि इस्राएल के पूर्वजों के घराने के एक एक मुख्य पुरुष की एक एक छड़ी होगी। और उन छड़ियों को मिलाप वाले तंबू में साक्ष्य पत्र के आगे, जहां मैं तुम लोगों से मिला करता हूँ, रख दे। और जिस पुरुष को मैं चुनूंगा उसकी छड़ी में कलियां फूट निकलेंगी। और इस्राएली जो तुम पर बुड़बुड़ाते रहते हैं वह बुड़बुड़ाना मैं अपने ऊपर से दूर करूंगा। सो मूसा ने इस्राएलियों से यह बात कही और उनके सब प्रधानों ने अपने अपने लिए अपने अपने पूर्वजों के घराने के अनुसार एक एक छड़ी उसे दी। 12 छड़ियां हुई और उनकी छड़ियों में हारून की भी छड़ी थी। उन छड़ियों को मूसा ने साक्ष्य पत्र के तंबू में यहोवा के सामने रख दिया। दूसरा दिन मूसा साक्ष्य पत्र के तंबू में गया तो क्या देखा कि हारून की छड़ी जो लेवी के घराने के लिए थे उसमें कलियां फूट निकली, अर्थात उसमें कलियां लगी और फूल भी फूले और पके बादाम भी लगे। सो मूसा उन सब छड़ियों को यहोवा के सामने से निकालकर सब इस्राएल के पास ले गया और उन्होंने अपनी अपनी छड़ी पहचान कर ले ली। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, हारून की छड़ी को साक्ष्य पत्र के सामने फिर धर दे कि यह उन दंगा करने वालों के लिए एक निशान बनकर रखी रहे कि तू उनका बुड़बुड़ाना जो मेरे विरुद्ध होता रहता है भविष्य में रोक रखे, ऐसा ना हो कि वे मर जाएं। और मूसा ने यहोवा की इस आज्ञा के अनुसार ही किया। तब इस्राएली मूसा से कहने लगे, देख हमारे प्राण निकले जाते हैं, हम सबके सब नष्ट हुए जाते हैं, और जो कोई यहोवा के निवास के समीप जाता है वो मारा जाता है। तो क्या हम सबके सब मारे जाएंगे? अब तक के वचनों को हमने इस प्रकार से देखा है। परमेश्वर ने सुना कि किस प्रकार से इस्राएली बुड़बुड़ाने लगे हैं। कल के ध्यान में अर्थात 16वें अध्याय में हमने देखा था परमेश्वर ने किस प्रकार से उनके बुड़बुड़ाने के कारण उनकी पर नष्ट को लेकर आया था। लेकिन जैसे आरंभ के शब्दों में कहा गया है, परमेश्वर नहीं चाहते कि किसी के ऊपर कोई हानि आए, कोई नष्ट आए, कोई नुकसान आए, परंतु परमेश्वर चाहते हैं कि लोगों में एहसास हो जाए, समझ आ जाए और वे बुड़बुड़ाना और बगावत करना, परमेश्वर के विरुद्ध में जाना बंद कर दें। इसलिए परमेश्वर ने इनको भय दिखाने के लिए एक और उपाय को किया है। इस उपाय में परमेश्वर ने कहा है, इस्राएल के घराने के हर एक पूर्वज के नाम के अनुसार उसके प्रधानों से एक एक की छड़ी ले लेना और उसके ऊपर उनका नाम लिखना। उसके बाद लेवी के घराने के लिए हारून का नाम लिखना। इन सबों को मिलाप वाले तंबू में साक्ष्य पत्र के सामने रखना, जहां पर मैं प्रकट होकर तुमसे बातें किया करता हूँ। अगला दिन मूसा साक्ष्य पत्र के उस तंबू में जब जाता है, उन्होंने क्या देखा कि हारून की छड़ी में कलियां निकल आई हैं और साथ ही साथ फूल भी निकल आए हैं। इतना ही नहीं, उसमें पके हुए बादाम भी निकल आए हैं। परमेश्वर ने हारून की छड़ी को साक्ष्य पत्र के सामने फिर से रखने के लिए कहा है, ताकि इस्राएल के सामने एक निशान की तरह रह जाए और इसके आगे कोई बुड़बुड़ाने का काम ना करे। ये सब देखने के बाद इस्राएली फिर से डर जाते हैं और मूसा से कहने लगते हैं, परमेश्वर के निवास के सामने जो कोई भी जाता है वो सब मर जाता है। क्या हमारे लिए ऐसा ही होगा कि हम सबके सब मारे जाएं? इस प्रश्न के उत्तर को हमने आरंभ के शब्दों में ही सुना है, लेकिन मूसा कैसे समाधान को देते हैं और परमेश्वर इसका परिष्कार किस प्रकार से करते हैं, हमारे कल के ध्यान में देखेंगे। लेकिन आज के हमारे ध्यान को हम इस प्रकार से समाप्त करते हैं। हमारा बुड़बुड़ाना हमारे लाभ का नहीं होता है, हमारा बुड़बुड़ाना किसी और का लाभ का नहीं होता है। बुड़बुड़ाने की अगर हमारी आदत है या फिर स्वभाव है, आज हमें उसे रोक देना चाहिए, उसे दूर हो जाना चाहिए। अगर ऐसा ना हुआ, हमारे कारण सभी को नुकसान होगी, नाश होगी और कोई भी इंसान हमको पसंद नहीं करेंगे। और हो सकता है आपके आसपास के ऐसे बुड़बुड़ाने वाले लोग होते होंगे जिनके कारण से आप भी परेशान हैं, आप भी पीड़ित हैं। ये सारे विषय को परमेश्वर के सामने लेकर जाए और परमेश्वर से कहे कि प्रभु मेरी यात्रा में कोई अड़चन बनते हैं, मेरे काम में कोई अड़चन बनते हैं, मैं आगे जाना चाहता हूँ लेकिन वो पीछे लेकर जाना चाहते हैं। परमेश्वर आप ही मेरा साथ दीजिए, आप ही मेरे संग होकर मुझसे बातें करते रहिए, मुझे हिम्मत दीजिए, हौसला दीजिए, धीरज दीजिए, विश्वास और सामर्थ से मुझे भर दीजिए, ताकि मेरी यात्रा में जब आगे बढ़ता जाऊँ, बुड़बुड़ाने वाले होंगे, कुड़कुड़ाने वाले होंगे, नुकसान पहुंचाने वाले होंगे, मुझे पीछे खींचने वाले होंगे, मेरे अपने हो सकते हैं, कोई अज्ञात भी हो सकते हैं, पराये भी हो सकते हैं। प्रभु अगर वे मेरे शत्रु बन जाते हैं, उन सबों को मुझसे दूर कर दीजिए और मेरे मार्गों को सिद्ध करते हुए मुझे लक्ष्य स्थान तक पहुंचा दीजिए।
ऐसी प्रार्थना आप और मैं मिलकर करें ताकि परमेश्वर अपने दखल के साथ में जिस तरह इसराइलियों के बीच में उतर आए थे उसी प्रकार से हमारे भी बीच में उतर आए। जिस प्रकार से हारून ने मूसा की मदद किए हैं वैसे आज परमेश्वर आपकी और मेरी भी मदद करें। आइए मिलकर प्रार्थना करते हैं। इसराइलियों को पीछे खींचता हुआ मिस्र की ओर जो आकर्षण लेकर जा रही थी उस आकर्षण को रोकने के लिए और वो सारे विरोधों को दूर करने के लिए और सारे बगावतों को भी मिटाने के लिए, बुड़बुड़ानों को भी रोकने के लिए परमेश्वर जिस प्रकार की दखल आपने इसराइलियों के बीच में मूसा और हारून की मदद करते हुए आपकी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए किया था, वैसी मदद हम तक पहुंचाने के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारी यात्रा में, हमारे प्रियजनों की यात्रा में, आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक सुन रहे हमारे हर एक श्रोता आपके भक्तगणों के जीवन में इस प्रकार की अड़चन कोई बनती है, प्रभु जी प्रार्थना करते हैं उन सभी को दूर कर दीजिए, उनकी यात्रा को आगे बढ़ाइए। अगर हमारे प्रियजन प्रभु जी बुड़बुड़ाने वाले होते हैं, गुड़गुड़ाने वाले होते हैं, उनके स्वभाव को बदलने के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना सुनकर प्रभु जी उत्तर देने वाले परमेश्वर हैं, इसलिए हम आपकी शुक्रिया अदा करते हुए, आदर सम्मान महिमा करते हुए, प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन का विलंब होती है, कल सुबह फिर से एक बार हम सब मिलकर आपकी स्तुति आराधना करने के लिए सौभाग्य हम सबको प्रदान करने के लिए आपसे नम्र निवेदन करते हुए, अगर ऐसा ना हुआ प्रभु यीशु मसीह के बादलों के आगमन में हम सबको शामिल करने के लिए प्रार्थना करते हुए इस समय का आपके हाथों में लेकर आते हैं। वर्तमान का दिन और भविष्य का जीवन आप ही दृष्टि में समर्पण करते हैं। सारी बातों के लिए फिर से एक बार शुक्रिया अदा करते हुए हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। सुन और कबूल कर पिता, आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु यीशु मसीह के मार्ग को सिद्ध करने के लिए, सारे अड़चनों को दूर करने के लिए, उनके मार्ग को सरल करने के लिए परमेश्वर ने जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा को भेजा था वैसे परमेश्वर आपके जीवन में किसी दूत को भेजे, किसी संदेशक को भेजे, किसी सहायक को भेजे, किसी व्यक्ति को भेजे, किसी शक्ति को भेजे और आवश्यकता पड़ने पर परमेश्वर स्वयं आकर आपके जीवन में दखल देते हुए आपके मार्गों को सिद्ध करते हुए आपको आगे बढ़ाए। हमारी इस दुआ कामना के साथ आज के ध्यान के पर समाप्त करते हैं। आप सुनते रहिए, सुनाते रहिए आध्यात्मिक जीवन की दैनिक खुराक। कल फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए, अपनों को ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू।